सिंह, सूरज मंडल और नवल किशोर बोले, उससे पहले अनंत विजय की राय। अनंत विजय, होली मुबारक। आपको भी मानक जी बहुत, और इसमें आप झक्कास लग रहे हैं। अभी तो होली, आप ज्यादा झक्कास लग रहे हैं। आप पर तो रंग ही नहीं चढ़ा, हमें तो रंग वंग लग गया थोड़ा सा। क्या खेला हो गया क्या बिहार में ये होली वाले दिन? मुझे लगता है खेला होने में थोड़ा संदेह है, तमाशा ज्यादा हो रहा है। और अभी जिस प्रकार से मेरी जो जानकारी है कि नीतीश जी ने अभी फिलहाल के लिए मना कर दिया है आज। अच्छा, ये आपकी जानकारी है? आज के लिए उन्होंने कहा कि अब जो होगा कल देखेंगे। अच्छा, कल देखेंगे। अच्छा, जबकि सवेरे वो शायद तैयार हो गए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह तैयार थे, शाम होते होते बहुत सारी बैठकों का दौर चला। संजय झा के साथ 5 घंटे की बैठक हुई उनकी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कई मंत्रियों को भी उनसे मुलाकात कराई गई, बहुत सारे लोग आए, और उसके बाद अब नीतीश बाबू ने कह दिया अब जो होगा कल देखेंगे। हमारे रिपोर्टर ऋषिकेश कुमार कह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से पक्की खबर है, उन्होंने साइन कर दिया है नॉमिनेशन पेपर पे। अरे और कल 11 बजे फाइल करने जा रहे हैं। मैं तो इसको मैं काट नहीं सकता, क्योंकि मेरी जानकारी, क्योंकि नहीं हो सकता, लेकिन आपकी बात भी सही क्योंकि रिपोर्टर्स की जानकारी ज्यादा पुख्ता होती है, और रिपोर्टर्स हमेशा अपने सूत्रों के साथ उपस्थित रहते हैं फील्ड में। हम लोग तो जब कभी ऐसा तमाशा होता है तब फोन करके, और आज तो हर्षवर्धन जी बहुत खुश होंगे, ये तो पहले दिन से ऐसा कह रहे हैं, ऐसे कहने के, और हर्षवर्धन जी कह रहे होंगे देखा मैंने कहा था ना। तो ये भाव उनके चेहरे पर, लेकिन हो सकता है जो आप कह रहे हैं उसमें भी दम हो, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक बैठकों का दौर चलना, और उसके बाद हो सकता है ये कह दिया चले कल देखेंगे। हो सकता है कि जेडीयू के कुछ नेता ना चाहते हो नीतीश जी अभी राज्यसभा जाएं, क्योंकि जेडीयू का भविष्य क्या होगा? देखिए मानक जी, जानकारी होगी, जानकारी पर मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो राजनीतिक बुद्धि कहती है, कम से कम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं नीतीश बाबू के इर्द गिर्द जो मैटर करते हैं, चाहे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हो, चाहे दीपक जी हो, ये लोग क्यों चाहेंगे दूसरा नेता आए, ये मुझे बताइए। और दूसरा नेता आएगा तो भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रश्न ये भी उठता है। नीतीश बाबू इस बात पर तैयार हो गए थे कि निशांत का आप लोग मिलकर कुछ कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी को जो भी लोग सोच रहे हैं कि दबाव में आने वाले हैं, वो दबाव में आने वाले व्यक्ति तो कम से कम अभी तक की राजनीति से, मैं सुन रहा था अभी उनकी चर्चा हो रही थी उनके राजनीतिक बेईमानियों को लेकर, और तो वो बेईमानी तो सारी पार्टियों ने की है। यही मैं सोच रहा था। वो नीतीश बाबू, और नीतीश बाबू तो इतने ईमानदार है कि उनके पार्टी में, मैं हमेशा कहता हूं JDU लिखा हुआ है, यू का मतलब यू टर्न होता है ना। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कुछ होने, मतलब बिहार में शायद वाटर टेस्टिंग किया जा रहा हो, और अगर साइन कर दिया नीतीश बाबू ने फिर तो सारी चीजें, मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है ये खबर मुख्यमंत्री आवास से नहीं बीजेपी दफ्तर से आई हो? मेरी जानकारी, वाटर टेस्टिंग चल रही है, मेरी जानकारी जो कहती है वो यही है कि बीजेपी ने आज से करीब सप्ताह भर पहले इस तरह का एक प्रस्ताव, सलाह दी थी। अब उस सलाह, दबाव नहीं, सलाह, क्योंकि नीतीश बाबू को दबाव में कोई ले लेगा, ये मैं नीतीश बाबू की राजनीति को मैं भी थोड़े दिनों से तो जानता ही हूं, कम से कम जब से लालू के साथ थे तब से देख ही रहा हूं। उनको दबाव में कोई नहीं ले सकता, और जो उनकी राजनीतिक चेतना के शून्य होने का प्रश्न उठा रहे हैं उस पर भी मुझे डाउट है, क्योंकि नीतीश जी के कदम अब भी उसी तरह से चल रहे हैं। हाँ, ठीक है कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो एक मुख्यमंत्री से, मतलब एक स्वस्थ मुख्यमंत्री से अपेक्षित नहीं है। बावजूद इसके मेरा मानना है कि नीतीश कुमार अभी बिहार की राजनीति के केंद्र में बने रहेंगे। और पेज तो और फंसा दिया ना JDU ने अभी एक ट्वीट करके। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। ट्वीट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, वो आइदर वे इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको। वो बिहार इसका मतलब हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो हुआ हो, आज रात भर और चर्चा चलेगी, और ये अंतिम फैसला सुबह होगा कि राज्यसभा नीतीश कुमार जाएंगे या फिर निशांत कुमार जाएंगे। नहीं, नीतीश कुमार राज्यसभा जाके करेंगे क्या मानक, ये बताइए। रिटायर होंगे? नहीं, रिटायर होने के लिए बिहार में ही रिटायर हो जाए ना, एक मेंटोरिंग की भूमिका में रहे वहां, पर इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो दिल्ली में कौन सा रेलिवेंसी होगी, राज्यसभा में तो उनको काबू करना और मुश्किल होगा। बीजेपी के जो प्रतिद्वंदी हैं नीतीश कुमार जी, जब भी राज्यसभा में होंगे उन पर तंज कसेंगे कि देखा आपको हटा दिया कि नहीं हटा दिया। तो सारी समीकरणों को सोचते हुए, और जिस प्रकार से अभी देश में ओबीसी की राजनीति चल रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है नीतीश कुमार को इस समय हटाना। और नीतीश जी भी मुझे नहीं लगता है कि बिहार छोड़ के वो राज्यसभा में आने के लिए तैयार होंगे, और अगर आप उनके सलाहकारों ने उनसे ये हामी भरवा ली है तो हो सकता है भाई आ भी जाए, क्योंकि हम लोग तो, मतलब राजनीतिक जो चाल है, जो राजनीतिक उनका इतिहास रहा है, जो राजनीति उन्होंने की है, उसके आधार पर ही हम लोग अपनी राय बनाते हैं।
अब मीटिंग में अभी तो ठीक बहुत है, सारे अच्छा ठीक है, मंत्रियों को ओके। भी बुलाया सरदार गया। आरपी सिंह